Hello, friends. Today we are going to start our third chapter, that is glass science. जो तीसरा चैप्टर है वो ग्लास साइंस है. नाउ मैं आपको ये जो लेक्चर है स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टेक्निकल पब्लिकेशन या कोई दूसरा एक बुक मैंने देखा था, उसमें जो आपका जीटीयू सिलेबस में जो पहला जो चैप्टर दिखाया है, दैट इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस. जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जो हमने जब स्टडी किया था तब उसमें जो उसका जो बेसिक जो हम पावर जो प्रोसेस से वो एनर्जी जो यूज़ करते हैं, ऑन डेट बेसिस वी हैव डिवाइडेड या कैटेगराइज ऑल द मशीनिंग ऑपरेशंस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने उसमें इस तरह से आपको डिवाइड किया, हमने समझाया था. जैसे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ होती है और थर्मल एनर्जी यूज़ होती है. मैकेनिकल एनर्जी बेस में जितने भी मशीन्स थे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग और दूसरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, ये एक चैप्टर में हमने अलग अलग उसके लेक्चर्स में हमने देखे थे. अभी एक जो बुक है उसमें क्या हुआ है कि आपका चैप्टर 1 दैट इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बट विथ यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी. चैप्टर 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड मशीन जो चैप्टर 2 में दिया है, चैप्टर 3 में थर्मल या केमिकल एनर्जी वाला दिया है. इस हिसाब से पूरा जो आपका टॉपिक नंबर 1 है जीटीयू सिलेबस के हिसाब से, उसमें वो बुक में 3 अलग अलग चैप्टर में उसको डिवाइड किया हुआ है. तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि हम आज आपका थर्ड जो आपका ये टॉपिक जो है हमारा ग्लास साइन का, वो जीटीयू सिलेबस के हिसाब से थर्ड टॉपिक है या थर्ड चैप्टर है, लेकिन आपकी जो ये बुक है उसके हिसाब से ये आपका पांचवा उसका सब्जेक्ट आप जो बुक में दिया है वो आपका पांचवा टॉपिक होगा या आप उसमें पांचवा लेसन आपका होगा. तो हमारा हिसाब से जो आपने जो पहले जो 3 जो डिवाइड किया हुआ है वो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक था, दैट इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, जो चैप्टर नंबर 1 था. चैप्टर नंबर 2 था हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग और चैप्टर 3 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ग्लास साइंस. और जो ये बुक है उसके हिसाब से उसका 5th चैप्टर होगा, हमारे हिसाब से ये 3rd चैप्टर है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ ग्लास साइंस, चैप्टर नंबर 3 एज पर जीटीयू सिलेबस. जो आपने या आप जीटीयू सिलेबस रिफर करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा. सो इंट्रोडक्शन और आपका बेसिक ग्लास के बारे में आज हम बात करेंगे. देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लास. तो ग्लास इज एन inorganic solid material that is usually transparent as well as hard, brittle and impervious. Impervious मतलब that is not allowing fluid to pass through. उसमें से आप कोई भी fluid पास नहीं कर सकते हैं. तो ग्लास क्या है? तो ग्लास इज एन inorganic solid material that is usually transparent, usually not 100%, as well as hard, brittle and impervious. Impervious मतलब it is not allowing any fluid to pass through through the natural element. Glass has been made into practical and decorative subject since ancient times, and it is still very important in application as disparate as building construction, housewares and telecommunication. ग्लास का उपयोग अभी बहुत सारी जगह पे होता है. इट इज मेड बाय कूलिंग molten ingredients such as silica sand with sufficient rapidity.
जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं आप उसको गर्म करते हैं एंड विथ सफिशिएंट रैपिडिटी आप उसको कूल करते हैं। तो गर्म भी करते हैं एंड रैपिडली आप उसको कूल भी करते हैं, दैट इज नोन एज ए ग्लास। ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट क्या है? ग्लास इज ए स्टेट ऑफ मैटर। Glasses combine some properties of crystal and some liquids but are distinctly different from both. ग्लास की जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टल की भी है और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोनों से वो अलग भी है। Glasses have the mechanical rigidity and crystals, but the random disorder arrangement of molecules that characterize liquids. जैसे सॉलिड की क्या उसमें है, रिजिडिटी है क्रिस्टल की, बट उसका जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली डिसऑर्डर है। जो मोलिक्यूल्स है उसका जो पोजीशनिंग है या उसका जो पोजीशन है वो डिसऑर्डर फॉर्म में होता है और रैंडम फॉर्म में होता है, दैट कैरेक्टराइजेस लिक्विड। Glasses are usually formed by melting crystalline materials at very high temperature. जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हम मेल्ट करते हैं, देन द मेल्ट कूल्स। ये जो मेल्ट किया हुआ जो आपका जो मटेरियल है वो कूल होता है। द एटम्स आर लॉक इनटू रैंडम स्टेट। और जो ये जो रैपिड कूलिंग जो करते हैं उसके कारण क्या होता है, जो आपका जो मोलिक्यूल्स होते हैं जो भी ये जो रैंडमली एकदम सॉलिड होते हैं और लॉक हो जाते हैं बिफोर दे कैन फॉर्म इनटू ए परफेक्ट क्रिस्टल अरेंजमेंट। परफेक्ट क्रिस्टल अरेंजमेंट हो जाए उससे पहले ही वो ठंडे हो जाते हैं, सो दैट रैंडमली या डिसऑर्डर फॉर्म में उसके क्रिस्टल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो अलग अलग करीबन 10 प्रकार के टाइप्स होते हैं। नंबर 1 दैट इज वाटर ग्लास। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ सोडियम सिलिकेट बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर ग्लास क्या है? इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ सोडियम सिलिकेट by heating सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका, और वो वाटर में सॉल्युबल होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या है? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास विच टर्न्स बैक इन शार्प शाइनिंग लाइट। Thus, glasses are used as light protector and eyes reliever and thereby utilized in making eyeglasses. फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या करता है? तो एक स्पेशल टाइप का ग्लास है और वो जो शार्प शाइनिंग जो होती है, ये जो सन रेज एकदम शार्प होते हैं या लाइट शार्प लाइट्स जो होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, सो दैट ये जो ग्लास जो होते हैं वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास वो आपका सन ग्लासेस में या आई लेंस बनाने के ग्लासेस जो यूज करते हैं उसमें भी यूज होता है। पायरेक्स ग्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। इट इज केमिकली ड्यूरेबल एंड हैज थर्मल रेजिस्टेंस पावर। तो पायरेक्स ग्लास को दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए बोरोसिलिकेट ग्लास एंड केमिकली वो बहुत ड्यूरेबल होता है एंड उसका थर्मल रेजिस्टेंस पावर भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 4th वन इज द लीड क्रिस्टल ग्लास। लीड क्रिस्टल ग्लास is a special type of glass which is used in making various ornamental items. जो अपना ornamental items होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए उसको कलर करके ये लीड क्रिस्टल ग्लास उसमें यूज होता है। सोडा ग्लास। सोडा ग्लास क्या है? इट इज ऑल्सो कोल्ड सॉफ्ट ग्लास विच इज ब्रिटल एंड चीपेस्ट। सबसे सस्ता ग्लास जो होता है दैट इज सोडा ग्लास एंड वो एकदम ब्रिटल होता है।
वो बहुत सॉफ्ट भी होता है। जेना ग्लास, it is the best form of glass and chemical containers and equipments are made from this type of glass। जो जैसे मान लो कि आप केमिस्ट्री की लैब में आप देखो तो उसमें जो छोटे कंटेनर्स या जो ये जो होते हैं ये सब उसमें जेना ग्लास की बनी हुई होती है। वो एकदम ग्लास का सबसे अच्छा फॉर्म है। एंड जो केमिकल कंटेनर्स बड़े बड़े होते हैं, जो उसमें केमिकल इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं जहाँ पे दूसरा कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे ये जेना ग्लास आप यूज़ कर सकते हो। फ्लिंट ग्लास, इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम सोडियम, पोटाशियम एंड लीड सिलिकेट्स। तो फ्लिंट ग्लास कैसे बनता है? सोडियम, पोटाशियम एंड लीड सिलिकेट से बनता है। सच ग्लासेस आर यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीस्कोप लेंस, माइक्रोस्कोप कैमरा एंड प्रिज्म्स। ये जो चीज़ बनानी है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है, टेलीस्कोप का लेंस बनाना है, माइक्रोस्कोप का कैमरा बनाना है या प्रिज्म बनाना है, तो उसमें आप फ्लिंट ग्लास यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास क्या होता है? तो क्राउन ग्लास यूजुअली इज ए सोडा लाइम सिलिका ग्लास and used in making lenses of eyeglasses. Sorry. Usually this is a soda lime silica glass and used in making lenses of eyeglasses. Crookes glass. In this glass mainly cerium oxide is present which sharply absorb the ultraviolet rays from the sunlight. उसमें क्या यूज होता है? सीरियम ऑक्साइड यूज होता है।